आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु संग माता तुलसी की कृपा आप सबके ऊपर सदैव बनी रहे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। देव उठनी एकादशी से ही सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के शाम में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से संपन्न कराया जाता है। इसके साथ ही इस व्रत का कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से शुभ फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कथा को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लूँगा, लेकिन रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को तुम्हें अन्न खाने को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान नहीं दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊँगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अपनी बात पर अड़िग रहा और अन्न छोड़ने की राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान कभी मुझे दर्शन नहीं दिए हैं। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम चले गए। यह देखकर राजा सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया कीजिए, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवी, आपने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों और खासकर आपको काफ़ी कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए आपकी कथा अनुसार आज मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय आपको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालिक महानिद्रा कहलाई जाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी।
इस काल में जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में आपका सदैव ही निवास रहे।